तो दोस्तों एक्मी सोलर ने अपने क्वार्टर वन के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर वन के नंबर्स के अंदर। डाटा मिलियंस में दिया गया है, मैं आपको क्रोस में बताता हूँ। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 486 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट की थी ऑपरेशन के थ्रू। पिछले साल मात्र 309 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 510 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल दर साल जाते हैं तो साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर लगभग 70% के आसपास की तेजी आपको देखने को मिली। जबकि क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे भी कंपनी के रेवेन्यू के अंदर लगभग 5% के आसपास का जंप है। तो कंपनी का रेवेन्यू देखें तो आपको साल दर साल क्वार्टर बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी के खर्चे क्या निकलते हैं वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करते हैं तो पिछले क्वार्टर में कंपनी के जो खर्चे थे वो लगभग 51 करोड़ के आसपास थे। पिछले साल 38 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो कंपनी का खर्चे 53 करोड़ आपको देखने को मिला। तो खर्चे भी देखें तो खर्चे भी कंपनी का ठीक है, कंट्रोल में ही आपको देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी का प्रॉफिट क्या निकलता है वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी का जो प्रॉफिट था वो था लगभग 122 करोड़ के आसपास। पिछले साल की बात करते हैं तो लगभग 1.5 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट था, जबकि अभी देखें तो कंपनी का प्रॉफिट 130 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल दर साल जाते हैं तो साल दर साल कंपनी का प्रॉफिट के अंदर एक बड़ी तेजी आपको देखने को मिल रही है। मतलब आप कह सकते हैं 1.5 करोड़ से 130 करोड़ 100 गुना कंपनी का जो प्रॉफिट है वो आपको होता हुआ देखने को मिला है। क्वार्टरली बेस पे देखें तो यहाँ पे भी आपको तेजी आपको देखने को मिल रही है। चलिए कंपनी का ईपीएस क्या निकलता है वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी का ईपीएस 2 रुपये 15 पैसे था। पिछले साल की बात करते हैं तो 3 पैसे का ईपीएस था, जबकि अभी देखें तो 2 रुपये 16 पैसे आपको देखने को मिला। तो ओवरऑल अगर आप ऐसे नंबर देखते हैं तो नंबर आपको अच्छे देखने को मिलेंगे। लेकिन अब मैं आपको बताता हूँ नंबर के अंदर क्या क्या चीज़ें हुई है यहाँ पे। तो पहला तो ये देखिए कंपनी का प्रॉफिट क्वार्टरली बेस पे 8 करोड़ आपको बढ़ता हुआ देखने को मिला। 122 करोड़ से 130 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो 8 करोड़ के आसपास का डिफरेंस आपको देखने को मिला है। और दूसरा चीज़ कंपनी के अदर इनकम देखते हैं तो अदर इनकम में कंपनी को इस क्वार्टर में अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट हुआ है। मतलब लगभग 20 करोड़ के आसपास का डिफरेंस है। तो यही 20 करोड़ अगर कंपनी के 8 करोड़ में से निकाल देते हैं तो कंपनी का क्वार्टर कंपनी का प्रॉफिट आपको गिरता हुआ देखने को मिला। तो ऐसे अगर आप देखते हैं तो अदर इनकम की वजह से कंपनी का प्रॉफिट बढ़ता हुआ देखने को मिला है, अदरवाइज कंपनी का प्रॉफिट गिरता हुआ देखने को मिला है। और दूसरा चीज़ यहाँ पे ये है कि कंपनी के टैक्स को अगर आप देखते हैं तो इस क्वार्टर में कंपनी ने लगभग 44 करोड़ पे टैक्स दिए, जबकि पिछले क्वार्टर में भी 44 करोड़, अब पिछले साल लगभग 49 करोड़ के आसपास था। तो ऐसे में रेवेन्यू बढ़ रहा है तो कंपनी के टैक्स भी बढ़ने चाहिए थे, लेकिन यहाँ पर टैक्स आपको कम देखने को मिल रहा है। तो इसकी वजह से भी कंपनी का प्रॉफिट बढ़ता हुआ देखने को मिला है। और तीसरा जो थोड़ा सा निगेटिव चीज़ यहाँ पे मुझे देखने को मिला है वो है कंपनी का फाइनेंस कॉस्ट। अगर उसको आप गौर करते हैं तो कंपनी के फाइनेंस कॉस्ट आपको साल दर साल क्वार्टर बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। साल दर साल लगभग 20% के आसपास की तेजी आपको देखने को मिला। यानी कि कंपनी के जो कर्जे हैं, डेप्ट जो है वो आपको इस क्वार्टर में बढ़ते हुए देखने को मिला। हर क्वार्टर कंपनी का डेप्ट आपको बढ़ता हुआ देखने को मिला। वो किसी भी कंपनी के लिए अच्छी खबर नहीं है। तो अगर आप नॉर्मली कंपनी के नंबर को देखते हैं तो कंपनी का प्रॉफिट आपको बढ़ रहे हैं क्वार्टरली बेस पे, लेकिन बहुत सारे चीज़ों का अगर आप अलग अलग करके देखते हैं तो आपको देखने को लगेगा कि कंपनी का प्रॉफिट क्वार्टरली बेस पे इस बार नहीं बढ़ रहा है। अदर इनकम की वजह से कंपनी का प्रॉफिट बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। कंपनी के टैक्सेस कम लग रहे हैं, हो सकता है अगले क्वार्टर में ज़्यादा है, जिसकी वजह से कंपनी का प्रॉफिट थोड़ा सा कम देखने को मिल जाएगा। तो कहने का ये मतलब है कि नंबर अच्छे हैं, नंबर में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसकी वजह से अगर शेयर के अंदर तेजी आती है तो वो सस्टेनेबल होगी कि नहीं होगी ये कहना थोड़ा सा मुश्किल है। क्योंकि रेवेन्यू तो बहुत शानदार है, लेकिन प्रॉफिट अभी भी देखें तो मेरे हिसाब से अदर इनकम को हटा के देखें तो कंपनी का प्रॉफिट क्वार्टरली बेस पर गिरता हुआ देखने को मिला है। और इस क्वार्टर में देखा जा रहा है कि जितने भी सोलर सेक्टर वाली कंपनी है, चाहे वो SW सोलर हो या वारी रिन्यूएबल हो, हर किसी के क्वार्टरली बेस पे प्रॉफिट गिरे हैं, जिसकी वजह से शेयर के अंदर गिरावट आपको देखने को मिली है। तो नंबर अच्छे हैं, लेकिन शेयर के अंदर तेजी आएगी तो सस्टेनेबल होगी कि नहीं होगी वो कहना थोड़ा मुश्किल है। तो चलिए बस आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जो कीजिएगा। धन्यवाद।